अपनी घड़ियां मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे है। शेरबीन के सामाइन को मोहम्मद हुसैन जफर का सलाम पहुंचे। आज के खास मौज़ूआत हैं। जम्मू में असेंबली का बजट इजलास जारी। महकमा तालीम, सेहत और सोशल वेलफेयर के ग्रांट्स असेंबली में किए गए पेश। आईवान के अंदर आज माहौल कदर पुरअमन देखने को मिला। खेलो इंडिया सरमाई खेली गुलमर्ग में इख्तिताम पजीर। मरकजी वजीर खेल और वजीर आला ने इख्तितामी तकरीब में की शिरकत। गुलमर्ग को आलमी मयारी स्कीइंग के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करने की जरूरत। वजीर आला उमर अब्दुल्ला सोनामर्ग और दूधपथरी में स्कीइंग कोर्सेज की तैयारियां। एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी ने वजीर आला के डिलीवरों से मुतल्लिक दिए गए बयान का किया खैर मकदम। अलबत्ता सरकारी कमेटी में मुलाजमीन नुमाइंदों की शमूलियत का भी किया मुतालबा। 16 मार्च तक मौसम मजमूई तौर खराब रहने की पेशगोई। वादी में रुक रुक कर बारिशों का सिलसिला जारी। इन तमाम मौज़ूआत पर होगी बात आज की शेरबीन में एक वक्त के बाद। 103.5 मेगाहर्ट्ज के अलावा आकाशवाणी को पॉड और भद्रवा के साथ साथ DTH और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर एक साथ सुन रहे हैं। सामीन, जम्मू में असेंबली इजलास जारी है। आज इजलास में वजीर आला उमर अब्दुल्ला मौजूद नहीं थे और बताया जा रहा कि आज ऐवान में मेंबरान की तादाद भी कम थी। हालांकि ऐवान में 12 सवालात उठाए गए, लेकिन आज पुरअमन माहौल में मेंबरान ने बहस में हिस्सा लिया और किसी तरह की तकरार या हंगामा आराई की कोई खबर नहीं मिली। इस दौरान आज वज़ीर तालीम सकीना इत्तू ने महकमा सेहत, तालीम और सोशल वेलफेयर की ग्रांट्स ऐवान में पेश की, जबकि MLA प्यारेलाल शर्मा, इरशाद रसूल कार, इंजीनियर खुर्शीद अहमद, महराज मलिक और दीगर कई मेंबरान ने सेहत, तालीम और सोशल वेलफेयर ग्रांट्स पर ऐवान में बहस में हिस्सा लिया। एक रिपोर्ट जम्मू से जावेद मेहराब की ज़बानी। आज कानून साज असेंबली में हज़्म मामूल वक्फा सवालात ठीक 10 बजे अहसन तरीके से शुरू हुआ। इस दौरान मेंबरान ने मुख्तलिफ अवामी मसाइल उबारे, जबकि वक्फा सफर के दौरान तालीम, सेहत आमा, तिबी तालीम के मुतालबात जेर बहस आए। वहीं इस दौरान आज हाउस की कार्रवाई में सबसे ज्यादा 12 सवालात के जवाबात मुख्तलिफ महकमे के वज़रा ने दिए। वहीं वजीर सकीना यतू और भाजपा के मेंबर श्यामलाल शर्मा के माबैन बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के मामले पर शदीद नोकझोंक भी देखने को मिली। अपोजिशन की मांग पर मुबारक गुल ने स्पीकर से ऐवान की कार्रवाई आधे घंटे तक बढ़ाने की मांग की और जो बाद में 2 बजे तक कर दी गई। वक्फा सवालात के दौरान चंद्र प्रकाश गंगा के सवाल के जवाब में वजीर ज़राअत जावेद अहमद डार ने खेल कूद के वजीर की जानिब से जवाब दिया। उन्होंने कहा कि महकमे ने गांव समेरी में 3 करोड़ रुपए की लागत से एक मिनी स्टेडियम तैयार किया है, जबकि स्टेडियम तक पहुंचने के लिए R&B महकमा सड़कें बना रहा है। इस सवाल पर सुरजीत सिंह सलाथिया ने भी सवाल किया। ऐवान में अली मोहम्मद डार ने नतीपोरा से यूसमर्ग सड़क की तौसी पर सवाल उठाया, जिसके जवाब में तामीरात आमा के वजीर नायब वजीर आला ने चाडूरा हल्के की जानिब से श्रीनगर तार शरीफ यूसमर्ग रोड में 4 लेन बनाए जाने के लिए R&B की तैयारी से मुतल्लिक सिफारिश की बात भी की, जो नतीपोरा से चाडूरा के माबैन 12 किलोमीटर है, और उन्होंने कहा कि ये तजवीज अभी ज़ेरे गौर है। मेंबर दिलीप सिंह परिहार की जानिब से सूजदार बदरवा में केबल कार का मंसूबा पर सवाल उठाया गया। सवाल पर वजीर मौसूफ जावेद अहमद डार ने ऐवान को बताया कि नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड ने 25 जुलाई 2025 को नोटिस जारी की है और इस प्रोजेक्ट पर टेंडर के लिए बोलियां तलब की गई हैं। रकुन असेंबली अर्जुन सिंह राजू ने मैत्रा सड़क पर चिनाब पुल की तामीर में ताखीर के मुतालिक सवाल उठाया। जवाब में नायब वजीर आला ने कहा कि पुल की तामीर पर ताखीर का सबब NHA1 की पाबंदियों के बायस है। मेंबर सतीश कुमार शर्मा के सवाल के जवाब में नायब वजीर आला ने ऐवान को बताया कि धार उधमपुर रोड की 4 लेन में अपग्रेड करने की तजवीज संपर्क BRO के तहत है। ये मामला मजीद मंजूरी के लिए 9 सितंबर 2024 को नॉर्दर्न कमांड के पास भी भेजा गया है। इस सड़क के अपग्रेडेशन और 4 लेनिंग का काम BRO और मुतल्लिका अथॉरिटी की मंजूरी के बाद शुरू होगा। इस ज़िमन में RS पठानिया, पावन गुप्ता, बलवंत सिंह मनकोटिया ने कई नुकात उबारे और सड़क को दिफाई एतबार से अहम करार दिया। वक्फा सवालात में शेख खुर्शीद ने उनके इलाके, देवेंद्र कुमार मनियाल ने जल शक्ति महकमे के मुतल्लिक, ठाकुर रणधीर सिंह ने उनके इलाके, गुलाम अहमद मीर ने डूरू से मुतल्लिक, डॉक्टर भारत भूषण ने पठानकोट बस सर्विस की बहाली, कठुआ में नए बस स्टैंड के कयाम पर भी सवाल उभारे और आखिर में
راجیو جسروٹیا نے جموں کشمیر کی صنعتی پالیسی کی خصوصیات، خواتین کاروبار اور افراد کی مراعات، نئی صنعتی زون قائم کرنے کے پیش رفت سے متعلق سوال پوچھا۔ جواب میں نائب وزیر اعلیٰ نے خاص طور پر اپنے بیان میں کہا کہ صنعتی یونٹوں کو مضبوط بنانے، مقامی نوجوانوں کو روزگار فراہم کرنے کے لیے اقدامات سرکار اٹھا رہی ہے۔ اس موقع پر بھاجپا اور نیشنل کانفرنس کے ممبران کے درمیان دفعہ 370 کو ختم کرنے اور مقامی نوجوانوں کو روزگار نہ فراہم کرنے سے متعلق بحث و تکرار دیکھنے کو ملی، جبکہ اس ضمن میں سرجیت سنگھ سلاکھیا، مبارک گل اور سیف الدین بٹ نے بھی ضمنی نکات اٹھائے۔ وقفہ صفر کے دوران ممبر انجینئر خورشید، ممبر اعجاز احمد جان، سلمان ساگر، غلام رسول کار، مشتاق گرو، شیخ احسان احمد، ریاض احمد خان، ارجن سنگھ راجو، سجاد شاہین نے ان کے علاقے کے معاملات کو ایوان میں ابھارا۔ بعد میں ہاؤس کی کارروائی اسپیکر عبدالرحیم راکھر نے کل تک کے لیے ملتوی کر دی۔ جموں اسمبلی کی آج کی کارروائی پر رپورٹ سنا رہے تھے جاوید محراب۔ جموں کشمیر اسمبلی میں عارضی ملازمین کا معاملہ آج بھی چھایا رہا۔ آج نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری نے کہا کہ حکومت عارضی ملازمین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ جتنے بھی ہمارے عارضی ملازمین ہیں، سرکار کو ان کے ساتھ ہمدردی ہے اور انہیں مستقل کرنا چاہتی ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے آج جموں میں نامہ نگاروں کے ساتھ بات کرنے کے دوران کہا کہ عمر عبداللہ کی سربراہی والی سرکار ڈیلی ویجروں کے مسائل حل کرنے کے لیے سنجیدہ ہے اور جتنے بھی عارضی ملازمین ہیں، سرکار کو ان کے ساتھ ہمدردی ہے اور وہ ان کے حق میں بہتر کرنا چاہتی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس سے پہلے ان کی تعداد جاننا ضروری ہے کہ 60,000 ہیں، اس سے کم یا اس سے زیادہ ہیں۔ اس لیے چیف سیکریٹری کی قیادت میں کمیٹی تشکیل دی گئی ہے۔ نائب وزیر اعلیٰ نے کہا کہ کمیٹی 6 مہینوں میں اپنی رپورٹ پیش کرے گی اور رپورٹ کو اگلے بجٹ اجلاس میں شامل کیا جائے گا۔ اس دوران سری نگر میں امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور عارضی ملازمین کے انجمنوں نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں وزیر اعلیٰ کے بیان کا خیر مقدم کیا، البتہ مطالبہ کیا کہ جب تک عارضی ملازمین کو مستقل کیا جائے تب تک منیمم ویجز ایکٹ لاگو کیا جائے۔ ملازمین نے بھی 6 رکنی کمیٹی تشکیل دی ہے جو سرکاری کمیٹی کے ساتھ رابطے میں رہے گی، اور ملازمین کا یہ بھی مطالبہ ہے کہ ان کے نمائندوں کو بھی سرکاری کمیٹی میں شامل کیا جائے۔ شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمدردی کا اظہار کیا، جنہوں نے سپورٹ کیا اسمبلی میں، جنہوں نے اس انسانی مسئلے کو، ایک ہیومن ایشو ہے، اس پر انہوں نے بات کی، سپورٹ کیا اور سرکار کے ساتھ 2 ہاتھ بھی کیے، اور سرکار نے بھی پھر فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک کمیٹی تشکیل دی ہے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی بہت ساری کمیٹیاں دیکھی ہیں، عمر سرکار میں بھی ہم نے دیکھی ہے، جب عمر عبداللہ صاحب چیف منسٹر تھے اس وقت بھی کیبنٹ سب کمیٹی بنی، رحیم القدر صاحب اس کے پریزیڈنٹ یہ تھے، چیئرمین تھے۔ اس کے بعد میں SRO 52 بھی آیا، تو ہمیں امید ہے کہ اس بار ویسا کچھ نہیں ہوگا۔ جو کمیٹی بنی ہے وہ برائے نام نہیں ہوگی، بلکہ واقع میں وہ 2-3 مہینوں میں ہی اپنی ریکمنڈیشن دے گی تاکہ سرکار کے لیے کوئی راستہ بنے، اور ہمارے جو ڈیلی ویجرز ہے، کیجول لیبرز ہے، سیزنل ہے، جتنے بھی لوگ ہیں، لینڈ اونرز ہیں، وہ سارے ریگولر ہو جائیں۔ اس سلسلے میں ہم نے اپنا ایک اجلاس بلایا تھا، اس میں ہم نے غور و فکر کی۔ ہم نے بھی ایک کمیٹی بنائی ہے، 6 رکنی کمیٹی، جو ڈیلی ویجرز فورم اور امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی کی مشترکہ کمیٹی ہوگی اکراس UT آف J&K، جو پرسویشن کرے گی، اس کمیٹی کے ساتھ رابطہ رکھے گی جو سرکار نے بنائی ہے، ان تک اپنی جو ہمارے سجیسٹو میجرز ہوں گے، جو کوئی بھی حقائق ہمارے پاس ہے، ہم ان کو فیسیلیٹیٹ کریں گے۔ تو ہم نے بھی ایک کمیٹی بنائی ہے، وہ کمیٹی کلوز لیزان رکھے گی سرکار کی کانسٹیٹیوٹ کمیٹی کے ساتھ، تاکہ وقت رہتے ہوئے اس معاملے کو حتمی انجام تک پہنچایا جا سکے۔ اور ہم اس میں عمر عبداللہ صاحب سے مطالبہ کرتے ہیں، جیسے کہ ہم نے جب ان سے ملاقات کی، میں نے ان سے ایز اے EJAC پریزیڈنٹ جب ملاقات کی، میں نے اس وقت بھی ان کو کہا تھا کہ ہمیں اس میں ریپرزنٹیشن دی جائے جو کمیٹی بنی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ یہ کمیٹی امپلائی جوائنٹ ایکشن کمیٹی اور یونائٹڈ جو ڈیلی ویجرز فورم ہے، اس کی جوائنٹ کمیٹی کو وہاں پہ ریپرزنٹیشن دے تاکہ ایک یونینیمس ڈیسیجن ہو۔ ایسا نہ ہو کہ کل کمیٹی کچھ ایسا لے کر آئے جو ہمیں قابل قبول نہ ہو۔ ہم انصاف چاہتے ہیں، ہم کچھ ایسی چیز نہیں مانگتے ہیں جو آؤٹ آف باکس ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ جنہوں نے 20-25 سال سے اپنی جوانی سرکاری محکمے میں لگائی ہے، مختلف ڈپارٹمنٹوں میں سرکار کی خدمت کی ہے، عوام کی خدمت کی ہے، آج اگر آپ ان کے لیے کمیٹی بنا رہے ہیں، وہ کمیٹی ایسی چیز لے کر آئے جو سب کو قابل قبول ہو، کل کوئی اعتراض نہ ہو۔ اس وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ جو ہم نے کمیٹی بنائی ہے وہ کمیٹی کو اس میں ریپرزنٹیشن دی جائے۔ تیسرا یہ ہے کہ یہ اقدام جو عمر عبداللہ صاحب نے اٹھایا ہے
کمیٹی بنانے کا اور کہا ہے کہ اگلے بجٹ میں ڈیلیویجرز کے لیے خوشخبری ہوگی. اس کا تو ہم نے خیر مقدم کیا ہے, یہ ان کی فراغ دلی ہے, ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں. لیکن اس میں ایک اور ایشو ہے جو سکپ ہو گیا ہے, وہ ہے منیمم ویجز ایکٹ ایٹ پار ود ادر اسٹیٹس اینڈ ادر یوٹی. ابھی بھی مزدور 311 روپے لیتا ہے. عمر صاحب کو یا ہمارے لیجسلیٹر جتنے بھی ہیں اکراس دا پارٹی لائن, میں کسی پارٹی کی بات نہیں کر رہا ہوں, جتنے بھی ہمارے ریپرزنٹیٹیوز ہیں اسمبلی میں ان سب کو اپیل کرتا ہوں, بالخصوص آنریبل چیف منسٹر صاحب کو, کہ وہ دیکھیں کہ یہاں کا مزدور صرف 311 روپے لے رہا ہے, جبکہ لداخ میں, دلی میں اب دیکھیے وہاں کا مزدور 15,000 18,000 یہاں تک کہ 27,000 تک لیتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں جب تک یہ کمیٹی بنے, جب تک یہ کمیٹی اپنی ریکمنڈیشن دی, پھر اس روڈ میپ پہ عمل ہو, تب تک سرکار کم سے کم منیمم ویجز ایکٹ جو ہے ایٹ پار ود یوٹی آف لیہ, وہ ہماری سسٹر کنسرن ہے, یا دہلی, وہ ہمیں دیا جائے. ملازمین لیڈران نے 6 رکنی کمیٹی دی تشکیل. بات کر رہے تھے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے عہدے داران. سوین گلمرگ سے موصول اطلاعات کے مطابق کھیلو انڈیا سرمائی کھیلوں کا 5واں ایڈیشن آج اختتام پذیر ہوا. وزیر کی کھیلیں 9 مارچ سے شروع ہوئیں اور آج اختتام پذیر ہوئی. اطلاعات کے مطابق ان کھیلوں میں تقریباً 800 شرکا بشمول 650 تکنیکی عملہ, مندوبین اور مقامی کھلاڑی شامل ہوئے, جنہوں نے 4 شعبوں کے مقابلوں میں حصہ لیا. مرکزی وزیر برائے محنت و روزگار اور نوجوانوں کے امور ڈاکٹر منسکھ منڈاویہ اور جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ, وزیر کھیل ستیش شرما اور دیگر اعلیٰ افسران اس موقع پر موجود تھے. اس موقع پر عمر عبداللہ کا کہنا تھا کہ گلمرگ کو ایک دلکش سکی ریزورٹ بنانے کے لیے تعمیری ڈھانچے میں بہتری لانے کی ضرورت ہے تاکہ اسے عالمی معیار کا بنایا جا سکے. انہوں نے کہا کہ یہ صحیح ہے کہ سرمائی کھیلوں کے انعقاد کے لیے گلمرگ سے بہتر کوئی جگہ نہیں. اب ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم گلمرگ کو اور گرو کریں, گلمرگ کے اسکی انفراسٹرکچر کو اور بہتر بنائیں. ہماری خوش قسمتی ہے کہ چند ایک مہینہ پہلے وزیر اعظم صاحب یہاں آئے, انہوں نے سونمرگ ٹنل کا ادگھاٹن کیا. اس ٹنل سے سونمرگ جو ہے ایک ونٹر ڈیسٹینیشن بن چکا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ جس طرح گلمرگ کو ہم اسکی کے لیے ڈیولپ کر رہے ہیں اسی طرح سونمرگ کو کریں, کیونکہ سونمرگ کی کچھ اپنی ہی نیچرل ایڈوانٹیجز ہیں جس سے کہ وہ ایک شاندار اسکی ڈیسٹینیشن کے طور پہ بن سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہاں اور انفراسٹرکچر, لیکن ہماری ایک سب سے بڑی بدقسمتی یہ ہے جس کا ہمارا کنٹرول نہیں ہے, موسم کے حالات بدل رہے ہیں. مجھے اپنا بچپن یاد ہے, دسمبر میں ہمارے اسکی کے کورسز شروع ہوتے تھے. دسمبر کے پہلے ہفتے میں اسکول بند ہو جاتے تھے اور ٹھیک دسمبر میں ہمارے اسپورٹس کی طرف سے, اسپورٹس باڈیز کی طرف سے یہاں کورسز لگتی تھی. دسمبر, جنوری, فروری, مارچ کا تھوڑا حصہ یہاں مکمل اسکیئنگ ہوتی تھی. آج تو ایسے دسمبر نکل جاتے ہیں جہاں برف کا ایک قطرہ ہمیں دسمبر میں نصیب نہیں ہوتا. کبھی کبھار جنوری بھی بنا برف کے نکل جاتا ہے. فروری میں جو برف آ جاتی ہے تب تک ایمبینٹ ٹیمپریچر جو ہے ہمارا بڑھ گیا ہوتا ہے. تو ہماری اب کوشش رہے گی کہ آرٹیفیشل سنو جنریٹ کر کے اگر ہم دسمبر سے, کیونکہ تب تک ٹیمپریچر جو ہے ہمارا مائنس پہنچ گیا ہوتا ہے, اگر انوائرمنٹلی فرینڈلی طریقوں سے اگر ہم آرٹیفیشل سنو یہاں پہ جنریٹ کر کے اپنے 2-4 سلوپس یہاں پہ شروع کر سکیں تو مجھے لگتا ہے ہمارا اسکی کا سیزن بھی بڑھ جائے گا. ہم دوبارہ دسمبر میں, جنوری میں, فروری میں یہاں اسکیئنگ کر پائیں گے اور ہمیں ضرورت نہیں پڑے گی مارچ میں یہاں کھیلو انڈیا گیمز آرگنائز کرنے کے لیے. منتری صاحب مجھ سے بات کر رہے تھے اور انہوں نے یقین دلایا کہ جموں کشمیر کے اسپورٹس انفراسٹرکچر کو, ونٹر اسپورٹس اور آل ایئر راؤنڈ اسپورٹس انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنے کے لیے مرکز کی طرف سے پوری مدد ہوگی. اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے نوجوانوں کے لیے اس طرح کے راستے کھولیں. ہم چاہتے ہیں کہ اپنے نوجوانوں کے لیے ہم کھیل کود کے لیے جو ہے ایک انفراسٹرکچر بنائیں. اور کھیل کود کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف کرکٹ کا گراؤنڈ بنے, صرف فٹ بال کا گراؤنڈ بنے. کھیل تو بہت ہو سکتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ زمین چاہیے اسپورٹس انفراسٹرکچر بنانے کے لیے. آج کل جو نئے گیمز جو ہیں جو جن کی طرف لوگوں کی دلچسپی جا رہی ہے, مثال کے طور پہ جو پیڈل کہتے ہیں, پیڈل ایک عجیب سا گیم ہے, وہ نہ اسکواش ہے تو نہ ٹینس ہے, لیکن لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. پکل بال کا ایک یہاں لوگوں کو ایک شوق شروع ہو گیا ہے, وہ گیم بھی سمجھ میں نہیں آتا. گلمرگ کے علاوہ سونمرگ اور دودھ پتھری کو سکینگ کے کورسز کے لیے تیار کیا جائے گا. بات کر رہے تھے جموں کشمیر کے وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ. شیربین جاری ہیں. آپ
सामीन जम्मू कश्मीर में मौसमी सूरत हाल अभी भी खराब है। आज भी वादी के कई पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की खबरें, जबकि मैदानी इलाकों में बारिशें हुई हैं। शहरी श्रीनगर में भी गुज़श्ता रात बारिश हुई, जबकि आज दिन भर मौसम अबर आलूद रहा। अलबत्ता बाद दोपहर कुछ अरसे के लिए धूप भी खिली। श्रीनगर और मैदानी इलाकों में 10 मार्च से रुक रुक कर बारिशें हो रही हैं, जबकि शुमाली कश्मीर के पहाड़ों पर दरमियाना दर्जे की बर्फबारी की खबरें हैं। श्रीनगर में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। वादी के शोरा आफाक सयाती मकाम गुलमर्ग में इस दौरान 5.0 मिलीमीटर, जबकि पहलगाम में 7.4 मिलीमीटर बारिश दर्ज हुई है। कुपवाड़ा जिले में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 11.2, जबकि कोकरनाग में 5.0 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई है। इस दौरान महकमा मौसमियात के डायरेक्टर डॉक्टर मुख्तार अहमद का कहना है कि 16 मार्च के बाद मौसम में बेहतरी आने का इम्कान है। अलबत्ता फिलहाल किसी भारी बर्फबारी की कोई गुंजाइश नहीं है। ऑलरेडी फोरकास्टेड था 10 से जो है मौसम अमूमन क्लाउडी के साथ इंटरमिटेंट बारिशें, हल्की बारिशें, कुछ एक जगहों पे दरमियाना दर्जे की बारिशें और वहीं बालाई इलाकों में जो है बर्फबारी के इम्कान थे। तो इंटरमिटेंटली चल रहा है 10 से ही, और कमिंग डेज में भी सिमिलर वेदर पैटर्न रहने के चांसेस हैं। और खासकर कुछ पहाड़ी इलाके, खासकर डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा, बांदीपोरा और सेंट्रल कश्मीर के खासकर गांदरबल के जो पहाड़ी इलाके हैं, सोनामार्ग और जोजिला में, इन सारी जगहों पे थोड़ा मॉडरेट स्नोफॉल भी हो सकता है, खासकर 13-14 के दरमियान। बाकी कोई ऐसे मेजर प्रेसिपिटेशन के चांसेस नहीं है। इंटरमिटेंट भी ये बारिशें जो है रहेगा मोर और लेस 16 मॉर्निंग तक। 16 दोपहर के बाद जो है मौसम जो है खुल सकता है, और लगभग सिर्फ 21 मार्च तक जो है वेदर अमूमन जो है रहने के चांसेस। तो अभी कल और परसों के लिए किस तरह की पेशन गोई है? कल और परसों के लिए भी सिमिलर वेदर पैटर्न है। ये लगभग 16 मॉर्निंग तक रहेगा। जो अभी करंटली चल रहा है वेदर पैटर्न, ऐसा ही वेदर 16 मॉर्निंग तक रहने के चांसेस हैं। सिर्फ 16 दोपहर के बाद मौसम जो खुलने के इम्कान है। तो 21 के बाद किस तरह का मौसम, क्योंकि इस दौरान ईद भी आ रही है? 21 के बाद भी ऐसे कुछ मेजर ये नहीं है। 22-23 के आसपास, 23-24 के आसपास थोड़ा एक फीबल WD है। तो फिलहाल 25 तक ऐसे कोई मेजर स्पेल नहीं है एज ऑफ नाउ 25 तक। तो 25 के बाद जो है कमिंग डेज में हम इसमें और असर बता पाएंगे। तो अभी ये जो बारिशें हो रही हैं थ्रू आउट लद्दाख और जम्मू डिवीजन में भी हो रही है? जम्मू डिवीजन के पहाड़ी इलाकों में चल रहा है, और जम्मू के खासकर मैदानी इलाकों में थोड़ा सा कम ही है, इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। बाकी सतह लद्दाख के अंदर भी जो है बर्फबारी खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर इंटरमिटेंटली चल रहा है सिंस 10 मार्च। तो कमिंग डेज में भी सही वेदर पैटर्न रहेगा, खासकर वैली के अंदर जनरली, और इसी तरह सतह लद्दाख के अंदर और जम्मू के पहाड़ी इलाकों के अंदर। अभी इतना ज्यादा इम्पैक्टफुल स्नोफॉल नहीं होगा, थोड़ा थोड़ा हो सकता है एवरी डे 1-2 इंच के आसपास। तो एट द एंड ऑफ टिल 16th तो ये भी जो है एक सिग्निफिकेंट स्नो डेप्थ हो जाता है अपने आप में, लगभग 7-8 इंच 10 इंच तक भी हो सकता है जमा। तो कोई मेजर स्नोफॉल नहीं है ओवरनाइट या शॉर्ट पीरियड में या 24 घंटों के लिए। ऐसे कोई मेजर फोरकास्ट नहीं है स्नो या बाकी चीज़ों का, रेन का, खासकर मैदानी इलाकों में। तो ये शहराइन जो है अभी फिलहाल मुतासिर है। तो कमिंग डेज में जो है चांस बनते हैं 16 मार्च से 25 मार्च तक मौसम मजबूत और खुश रहेगा। बात कर रहे थे महकमा मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार अहमद। सामीन, श्रीनगर, करगिल, मुगल शहरा, मुरगन टाप, सिंथन टाप और दीगर पहाड़ी रास्ते लगातार आमदरफ के लिए बंद। इतलात के मुताबिक मड़वा वड़वन की आबादी सख्त मुश्किलात का सामना कर रही है। इलाके में ग़िज़ाई अजनास, सब्जी, फल और दीगर अशा खुर्दनी की काफ़ी किल्लत पाई जा रही है, और आबादियाँ रमज़ान मुबारक में काफ़ी दिक्कतों का सामना कर रही है। वड़वन की आबादी का कहना है कि कई अंदरूनी सड़कें भी अभी बंद पड़ी हैं, और उन्हें एक गांव से दूसरे गांव जाने में भी परेशानियां रहती हैं। मड़वा वड़वन की आबादी ने इंतजामिया से मुतालबा किया कि फौरी तौर मरगन टाप को बहाल किया जाए, क्योंकि इस वक्त वहाँ काफ़ी कम बर्फ मौजूद है। इस दौरान MLA इंद्रवाल प्यारेलाल शर्मा ने आशाम शहरबीन को बताया कि जो ही मौसम में बेहतरी आएगी, मरगन टाप पर जंगी बुनियादों पर बर्फ साफ करने का काम शुरू किया जाएगा, और उन्हें उम्मीद है कि इससे पहले मरगन टाप को काबिल आमदरफ बनाया जाएगा। जो मेरी आवाज मड़वा वड़वन के लोगों तक पहुंचाते हैं, क्योंकि वहाँ नेटवर्क की कमी है, तो मैं आपके माध्यम से विश्वास दिलाना चाहता हूँ उनको कि मैं पहले भी वादा बंद था जब मैंने 10 दिन का टाइम मांगा था, और 9 दिन में मैंने गाड़ी मड़वा वड़वन पहुंचाई थी। तो आज भी मैं वादा बंद हूँ। 2-3 दिन मौसम खराब है, जैसे मौसम ठीक होता है हम वार पुटिंग पे इस रास्ते को खोलवाने की कोशिश करेंगे, और डिपार्टमेंट को हिदायत करेंगे कि वो जल्द से जल्द ईद से पहले इस रास्ते को खोले, ताकि लोग गाड़ियों में जाके अपने घरों में ईद करें, और उनको खाने पीने का सारा सामान मुहैया फराम हो जाए। क्योंकि आज
राशन की कमी भी होगी, हर चीज की कमी है वहाँ मड़वा वार्ड 1 में। रहा अंदरूनी रोडों की बात, उनमें से 2-3 रोडें ही बंद थी, बाकी सारा खुल गया था। लेकिन अब फिर बारिश होगी तो इस बार जैसे 15 के बाद मौसम ठीक हो जाता है तो बिल्कुल हम वार पुटिंग पे काम करें। तो आबादी का कहना है कि मौसम में जो ही बेहतरी होगी लेकिन डिपार्टमेंट कहीं नहीं होगा या ठेकेदार की मशीनें कहीं नहीं होंगी। जिस दिन भी मौसम ठीक होगा, एक दिन का टाइम मुझे वहाँ के लोग दें, दूसरे दिन काम शुरू हो जाएगा और अंदरूनी जो लिंक रोड है उनको भी खोला जाएगा ट्रैफिक के लिए और मरगन टॉप को भी खोला जाएगा। और मैं वादा बांधू, अगर मौसम ने साथ दे दिया तो मैं 10-15 दिन के अंदर अंदर इस रास्ते को ट्रैफिकेबल बनवाने की कोशिश करूँ। तो आपको उम्मीद है कि ईद से कबल ये रास्ता मरगन टॉप बहाल हो पाएगा? अगर ऊपर वाले ने साथ दिया, अगर मौसम ठीक रहा तो मैं वादा बांधू कि ईद से पहले इस रास्ते को हमदर्द के लिए खोला जाएगा। नहीं, बाद में ये देखा गया है कि एक तरफ से मड़वा डिवीजन अपना काम मुकम्मल करता है लेकिन अनंतनाग डिवीजन जो है वो उसका काम रह जाता है, तो कोऑर्डिनेशन की कमी है दोनों तरफ। नहीं, कोऑर्डिनेशन करवाना हमारा काम है। दोनों डिवीजनों को हिदायत दी जाएगी कि दोनों एट ए टाइम काम शुरू करेंगे ताकि उधर का भी काम टाइम पे हो जाए और अनंतनाग वाले साइड का भी काम टाइम पे हो जाएगा। वो हम करवा लेंगे मैनेज। तो उनको यकीन है वैसे भी मुझ पे कि जो मैंने बोला वो मैं करके दिखाता हूँ। इतने रोड्स के प्रोजेक्ट और वहाँ के मागरे साहब जो हैं मेरे साथ हमेशा टच में है कि ये काम है वो काम है, सारे काम मुझसे करवाते हैं। तो उनको यकीन रखना चाहिए कि मैं जो बोलता हूँ करवा के रहता हूँ और ये मेरा काम है। मैं उनका नुमाइंदा हूँ, मैं उनका एमएलए हूँ। उन्होंने मुझे इसी डेवलपमेंट के लिए चुना है और राहत के लिए चुना है और उनको मैं बोलता हूँ बिला विश्वास आप बेफिक्र रहिए। मौसम साजगार होने के बाद ही आपका जल्द अज जल्द काम शुरू होगा और वार पुटिंग पे काम शुरू। ईद से कबल मरगन टॉप को काबिल आमद बनाया जाएगा, बात कर रहे थे एमएलए इंद्रवाल प्यारेलाल शर्मा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के यूथ लीडर जावेद अहमद लोन ने आज पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। इत्तलात के मुताबिक अचबर रफियाबाद में आज पीडीपी की जानिब से एक तकरीब मुनक्कद हुई जिस दौरान जावेद अहमद लोन ने अपने साथियों समेत पीडीपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर पीडीपी लीडर अल्ताफ अहमद मलिक ने उनका खैर मकदम किया और पार्टी कारकुनों पर जोर दिया कि वो जमीनी सतह पर पार्टी को मजबूत बनाए। अल्ताफ मलिक ने इल्जाम लगाया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों को राहत देने में नाकाम रही है। सभी महकमा तालीम में मिड डे मील्स तैयार करने वाली खवातीन का कहना है कि उनके माहाना मुशायरे में इजाफा किया जाए और उनके लिए भी कुछ सोचा जाए। खवातीन का कहना है कि वो भी दीगर अमले की तरह 9 से 4 बजे तक ड्यूटी देती हैं और बच्चों को खिलाने के साथ साथ उनका रख रखाव भी करती हैं, मगर उन्हें सिर्फ माहाना 900 रुपए उजरत के तौर दिए जाते हैं जो किराए के बराबर भी नहीं रहता है। तनख्वाह मिलान खास टोटल रेतस दिवान 900 तिम तह वक्त पे त्रावान वरियस मज 2 लटि तनख्वाह तरन फिक्री त्रिक रात नी या 2300 रुपये तरन फिक्री सह रे सह 2 रेत कि सह 3 रेत सोन आलो बोजान कहें सुबह पन बाल बच त्रावान गर पन गर सन त्रित स्कूलन मज गम शुरन वातान तन शुर खानावन चानावन मगर इंसाफ मिलान कहें वन सोन रिक्वेस्ट यही दपान जाड़ू साहबस पकना कत ब्रो गई सीओ साहबस तु डायरेक्टर गई डायरेक्टर साहबस दपान सोन कत पकन तुम ब्रो सोन सोचू तुम तह गरीब सोन करू कह चार गसान डाक स्कूलन मज दोहस मगर मिलान तक कहें सोन कत कहें बजट चलान मगर बजटस मज सोन कथ वन सकीना जी रिक्वेस्ट कर दपान सकीना जी क्या वाद कर्मित तम कर पूर अख लड़ीज कर सोन वाद पूर गो मुश्किल यह तम कर सोन कथा वन युत कर दपान अगर सोन कत पकन तुम ब्रो बे तनख्वाह क्या गसन 15 रुपये दोहस तुम वन तो 15 रुपये क्या साबिन चट्टी 500 रुपये आज 10 रुपये साबिन चट्टी कहीं मथान डून तह स्कूलन मज रनान सोरे पे स्कूलन मज कर मगर इंसाफ ना कहें वन मंगन खाली इंसाफ मंगन कस बीक ना चीज मंगन ना जुलम कर मंगन खाली इंसाफ ना अड़न गई 20 वरी बिचार गुड़ियान अड़न गई 20 वरी अड़न गई 15 वरी अड़न गई 10 वरी अड़न गई 8 वरी यह स्टप वाइज स्टप वन लागन नई तो लागन मगर प्रान प्रेन तथन तालीमी जोन काजीगुंड में मिड डे मील्स पकाने वाली खवातीन का एहतजाज। वादी कश्मीर में
महकमा तालीम में काम कर रही आया वर्कर्स पिछले कई महीनों से उजरतों से महरूम है और इस वजह से वो काफ़ी मुश्किलात का सामना कर रही हैं। आया वर्करों ने आला हुकाम से फौरी तौर उनकी उजरतें वागुजार करने का मुतालबा किया है। पुलवामा से मिली इतलात के मुताबिक लरू काकापोरा से ताल्लुक रखने वाले मारूफ फकीर अब्दुल मजीद हजाम आज सुबह इंतकाल कर गए हैं। उनकी आखिरी रसूमात आबाई गांव में अंजाम दी गई। फकीर अब्दुल मजीद हजाम के इंतकाल पर स्वच्छकाल अदबी कल्चर फोरम, नो अदबी फोरम पुलवामा और दीगर अंजुमनों ने दुख का इजहार किया है। किश्तवाड़ से मुश्ताक देव ने खबर दी कि मनोथन के सरकारी मिडिल स्कूल में असातिज़ा की गैर हाजिरी के नतीजे में आबादी ने जबरदस्त एहतजाज किया। आबादी के मुताबिक मिडिल स्कूल मनोथन बेशतर औकात बंद रहता है और यहाँ के असातिज़ा गायब रहते हैं। भाजपा के लोगों ने चीफ एजुकेशन अफसर किश्तवाड़ से मुतालबा किया कि वो आज खुद इलाके का दौरा करके वहाँ का जायजा ले और कसूरवार असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई की जाए। सरहदी कस्बा उड़ी से जफर इकबाल ने खबर दी है कि बारामूला से उड़ी डबल लेन सड़क की तामीर का काम जारी है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस काम को अंजाम दे रही है। अलबत्ता मकामी लोगों का कहना है कि मुतल्लिका कंस्ट्रक्शन एजेंसी ने जगह जगह सड़क को खोद कर रखा है और इस वजह से हर रोज शाहराह पर सफर करने वाले लोगों को दिक्कतों का सामना रहता है और मामूली बारिश के नतीजे में शाहराह आमदरफ्त के लिए घंटों तक बंद हो जाती है। मकामी लोगों का इल्जाम है कि सड़क की तजदीद और मरम्मत में गैर मयारी मटीरियल के इस्तेमाल को रोका जाए और सड़क की कुशादगी ज़ाब्तों के मुताबिक की जाए। मकामी लोगों ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और दीगर आला हुकाम से मुतालबा किया कि उड़ी बारामूला डबल लेन सड़क की तामीर का जायजा लिया जाए और सड़क को ज़ाब्तों के मुताबिक बनाया जाए। तालीमी जोन गुरेज से शहरबीन को बताया गया कि वहाँ अभी तक फरवरी महीने की तनख्वाहें वागुजार नहीं हुई हैं। तनख्वाहों में देरी की वजह से जोन के मुलाजमीन को माली मसाइल का सामना है। बाज़ असातिज़ा ने बताया कि तनख्वाहें न मिलने के बायस वो बैंक किस्त भी अदा नहीं कर पाए हैं और ताख़ीर की वजह से अब उन्हें इजाफी रकम सूद के तौर बैंक को अदा करना पड़ेगी। बाज़ असातिज़ा ने यहाँ तक शिकायत की कि रमज़ान मुबारक में तनख्वाहें न मिलने के बायस वो अपने घर और बच्चों की ज़रूरत पूरा करने से कासिर हैं। तालीमी जोन गुरेज के असातिज़ा ने फौरी तौर तनख्वाहें वागुजार करने का मुतालबा किया है। इसके साथ ही शहरबीन के आज के मौज़ूआत मुकम्मल हुआ चाहते हैं। अपने मेज़बान और डेस्क एडिटर मोहम्मद हुसैन जफर, शहरबीन के एडिटर और निगरान मकसूद अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।